तो गाइस यहाँ पे जो एयरटेल का एयर फाइबर आपको देखने के लिए मिलता था उसको एयरटेल ने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी कि जो एयरटेल का एयर फाइबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता था वो अब यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप वेबसाइट पे चले जाओगे आप यहाँ पे चेक करना, आपको यहाँ पे जो एयरटेल का जो एयर फाइबर है वो आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एयरटेल ने यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन एयरटेल ने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। अब क्यों, मैं चलिए बताता हूँ इस आज के इस वीडियो में। और उसके पहले जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे एयरटेल का एयर फाइबर सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको जो एयरटेल का एयर फाइबर था जो पुराना वाला था बिना एंटीना वाला, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बदले में यहाँ पे आपको नया एयर फाइबर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उसके वेबसाइट के ऊपर। यानी कि अगर आप वेबसाइट पे चले जाते हो एयरटेल का एयर फाइबर वाले पे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पुराना वाला जो डिवाइस था वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसके बदले में आपको एक न्यू डिवाइस देखने के लिए मिलेगा जो एयरटेल का एयर फाइबर ही है, बट उसमें चेंज ये है कि वो एक सेट टॉप बॉक्स की तरह है और उसके लिए आपको एक्सटर्नल एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी 5G सिग्नल्स को कैच करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है सब कुछ बताऊंगा और क्या कुछ इसमें कमियां है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें पुराने वाले एयर फाइबर की, जिसके अंदर हमको बिना एंटीना वाला देखने के लिए मिलता था। अब वो जो एयर फाइबर था भाई काफ़ी बढ़िया था, यानी कि यूज़ करने में भी काफ़ी आसान था। उसको कहीं भी हम लोग लेके जा सकते थे एक बैग में लेके। यानी कि अगर हमको कहीं भी ले जाना है, कहीं हम लोग गाँव जा रहे हैं या फिर कहीं और दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आराम से उसको हम लोग बैग में रख लेते थे और कहीं भी जहाँ पे पावर सप्लाई मिलती है वहाँ पे जाके आप लगा देते थे। लगाने के बाद भाई कहीं भी अगर 5G का नेटवर्क आ रहा है तो 5G के ऊपर आराम से हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पाते थे उसके अंदर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताता हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो सिग्नल्स थे 5G के वो सही से कैच नहीं कर पा रहा था। यानी कि 5G सिग्नल्स अगर आपके सही से भी आते थे लेकिन फिर भी वो 5G के सिग्नल्स अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को स्पीड काफ़ी कम मिल रही थी। यानी कि एयरटेल के एयर फाइबर के ऊपर इतना खर्च करने के बाद भी आपका जो स्पीड है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा था। तो आई थिंक इसी एक कारण के वजह से यहाँ पे वो लोगों ने आउटडोर एंटीना वाला एयर फाइबर लाए हैं। अब दूसरा क्या कारण है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो दूसरा मुझे ये कारण लगता है कि भाई वो लोग ना जियो का सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जियो का अंदर आपको देखने को मिलता है भाई जियो एयर फाइबर के अंदर आपको यहाँ पे आउटडोर एंटीना देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण होता है कि जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी स्टेबल रहती है। यहाँ पे स्पीड के अंदर कोई भी यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती जैसे एयरटेल एयर फाइबर में मिलती थी। और एयरटेल कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो जियो का एयर फाइबर है वो अगर आप कंपेयर करते हो एयरटेल के एयर फाइबर से तो थोड़ा महंगा है। यानी कि जियो का एयर फाइबर थोड़ा महंगा है, जिसके कारण जियो अगर काफ़ी कम कस्टमर्स को भी यहाँ पे अगर एयर फाइबर पे स्विच कर देता है तब भी वो अपना रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बढ़ा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि इसलिए एयरटेल ने यहाँ पे अपना जो चेंज कर लिया, एयरटेल का जो एयर फाइबर है उसको आउटडोर एंटीना के साथ ला रहे, जिससे कि वो थोड़ा प्राइस है उसको बढ़ा सके। बढ़ाने के बाद वो आराम से उसको यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर सके। तो अगर हमने यहाँ पे प्लान्स की बात की जाए, क्योंकि भाई प्लान्स मेन है, अगर हम पे एयर फाइबर चेंज हो गया लेकिन प्लान्स सेम रहते तो भाई काफ़ी बढ़िया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे प्लान्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे कोई भी प्लान्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते। मतलब मैंने यहाँ पे इनके वेबसाइट पे गया और वहाँ पे प्लान्स चेक किया तो भाई प्लान्स भी वहाँ पे नहीं थे। यानी कि जो पुराना वाला प्लान था जिसके अंदर भाई 7,500 या फिर 800 रुपये के अंदर यहाँ पे जो पूरा जो एयर फाइबर इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन अगर अभी आप जाके चेक करते हो तो आपको न्यू एयर फाइबर तो वो लोग दिखाते हैं जो सेट टॉप बॉक्स की तरह है, यहाँ पे देख लो फोटो, लेकिन यहाँ पे जो प्लान्स है, न्यू जो प्लान्स है वो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहे हैं। चाहे आपको ओल्ड प्लान्स है वो भी नहीं शो कर रहे, ना ही न्यू प्लान शो कर रहे हैं। तो आई थिंक वो लोग प्लान्स को भी यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर यूनिट लगेगा इसके अंदर। आउटडोर एंटीना के कारण जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया जियो का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है एयरटेल के एयर फाइबर से, तो आई थिंक ये एयरटेल वाले भी भाई प्राइस को काफ़ी हाई करने वाले अभी, क्योंकि आउटडोर एंटीना मिलने वाला है इसके अंदर। वैसे अगर ये लोग यहाँ पे प्राइस को बढ़ा भी देते हैं तो मैं बता दूं हमारा नुकसान तो है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले का प्राइस था 7,500 रुपये या फिर 800 रुपये में पूरा जो इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन अगर ये लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जियो के साथ साथ यहाँ पे टक्कर करेंगे। तो आई थिंक उस कारण से यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा नुकसान होगा ही, क्योंकि जो पहले सस्ता था अब यहाँ पे महंगा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो जियो का यहाँ पे एयर फाइबर है वो तो काफ़ी महंगा है, तो काफ़ी लोग लेते नहीं है। और महंगा रीज़न नहीं है यहाँ पे, मेन रीज़न उसका ये है कि हम लोग उसको कहीं भी ले जा नहीं सकते, क्योंकि एक ही जगह उसको फिक्स करके रखना पड़ता है। तो ये है जियो का मेन रीज़न। बट अगर एयरटेल भी यहाँ पे अगर एंटीना के साथ आ गया तो आई थिंक और भी कस्टमर नहीं लेंगे इसको जो भी लेना चाहते थे पहले। तो ये यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी फेल भी हो सकती है, मतलब फेलियर भी हो सकती है यहाँ पे कंपनी के लिए। अब वो देखा जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया ये वाला जो आउटडोर वाला है, यानी कि आउटडोर यहाँ पे एंटीना लगेगा तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया।
यानी कि इन लोगों को यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी रखना चाहिए था कि यहाँ पे एक नॉर्मल डिवाइस भी रहेगा बिना एंटीना वाला, वो चाहे तो वो भी आप ले सकते हो, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं हमें, जैसे कि एंटीना के साथ रहेगा तो वो भी हम ले सकते हैं। यानी कि हमारे ऊपर वो लोग सीधा छोड़ देते ऑप्शन, तो अच्छा होता, जिसके कारण हम लोग अपने मर्ज़ी से जो डिवाइस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वाला एयर फाइबर ले लेते हैं बिना एंटीना वाला। अगर वहीं पे हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, स्टेबल इंटरनेट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एंटीना वाला ले लेते हैं। बट ऐसा एयरटेल ने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, ना ही प्लान्स के बारे में बताया है। तो आई थिंक देखते हैं क्या होगा यहाँ पे आने वाले फ्यूचर के अंदर प्लान्स के बारे में। तो कोई भी यहाँ पे प्लान्स आते हैं एयरटेल की तरफ से तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।